और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 की। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती विरोधियों पर निशाना साधते साधते अब खुद निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस सत्ती पर हावी हो चुकी है। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि मामला चुनाव आयोग के पास है। आयोग ने संकेत दिए हैं कि सत्ती के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी के बयान बहादुर यानी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए उनके बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और अब केंद्रीय चुनाव आयोग भी उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों की माने तो 1-2 दिन में चुनाव आयोग कार्रवाई की औपचारिक सूचना जारी कर सकता है। सत्ती पहले ही कांग्रेस नेताओं के निशाने पर। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सत्ती जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जिस प्रकार से वो अंट-शंट बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उधर सत्ती की आलोचना के चक्कर में कुलदीप राठौर आरएसएस की तारीफ कर बैठे। कुलदीप राठौर ने कहा कि आरएसएस में जहां संस्कार और संस्कृति की बातें सिखाई जाती हैं, उसी के नेता ने संघ को ठेस पहुंचाई है। वो उस संगठन से आते हैं, आरएसएस से, जहां देश के संस्कारों को, कल्चर की बात होती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने ना केवल उस संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कुलदीप राठौर गलती से ही सही लेकिन तारीफ कर बैठे। लेकिन जयराम सरकार में पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने सतपाल सत्ती और विनय कुमार दोनों को विवादित बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। प्रदेश के अंदर जो आप अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, एक बहुत बड़ा सम्मानित पद आपको मिला है। इस सम्मानित पद में रहकर इस पद की गरिमाओं को भी आपने देखना चाहिए। उधर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी सत्ती और विनय कुमार के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साथ ही कहा कि जिस वक्त सत्ती ने यह बयान दिया उस वक्त वो अपना संतुलन खो बैठे थे। ये शब्दावली जो बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तेमाल की है, मैं समझता हूं वो जब उन्होंने इस्तेमाल की तो उस समय वो अपना संतुलन खो बैठे। वहीं सत्ती के इस विवादित बयान से कांग्रेस नेता गुस्से में। धर्मशाला में पार्टी कार्यालय के बाहर लगे सत्ती के पोस्टर्स पर कांग्रेस नेताओं ने कालिख पोत दी। इस हरकत पर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस को अपनी हरकतों से बाज आने की नसीहत दी है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की राजनीति आप बंद नहीं करोगे तो क्या युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हिमाचल में चुप बैठने वाले नहीं। भले ही सतपाल सत्ती कांग्रेस के निशाने पर, लेकिन कांग्रेस अपने नेता विनय शर्मा के बारे में कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी का भी है, लेकिन मुश्किलें यहाँ पे सतपाल सत्ती की बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के विवादित बयान पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने बड़ा दावा किया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि किसी भी दल या नेता को भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, मर्यादा में रहकर ही बयानबाजी करनी चाहिए। अब सत्ती के बिगड़ैल बोल की कीमत हिमाचल में बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। सत्ती के बिगड़े बोल भाजपा पर भारी पड़ेंगे। कांग्रेस की मजबूत है स्थिति। हालांकि हमने अधिकांश सीटों के ऊपर नए आदमियों को आगे लाया है, मगर सारा हर चारों सीटों के ऊपर जो है कैंपेन बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। होना चाहिए, यानी किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष हो और वो बिना सोचे समझे अंट-शंट स्टेटमेंट दें या दूसरों के ऊपर गाली गलौज करे और बुरा बुरा कहे, वो ना उस पार्टी के लिए शोभा देता है, ना वो राजनीति के लिए शोभा देता है। कोई भी आदमी इसको पसंद नहीं करे। उधर विनय शर्मा इन दिनों सरेआम सत्ती के नाम की सुपारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को विनय के बयान से कोई सरोकार नहीं है।
सूबे की सियासत में इन दिनों एक ही नाम के चर्चे हैं और वो है सतपाल सत्ती। सत्ती की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सत्ती पर बैन लगाने तक की मांग कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपने एक बोल ब्रिगेड के नेता विनय शर्मा को शायद भूल रही है। विनय शर्मा इन दिनों सरेआम सत्ती के नाम की सुपारी दे रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। विनय शर्मा की टिप्पणियों पर जरा सुक्खू का ये बयान सुन लीजिए। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अभी तो किसी पद पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सहानुभूति रखने वाले नेता हो सकते हैं, कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, किसी पद पर नहीं है। अगर वो एडवोकेट है और वो किसी प्रकार की इस बात करते हैं तो ये बात भी गलत है कि वो जो सुपारी देने की बात किसी चीज को करते हैं, वो बात गलत है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती और ना ही वो कांग्रेस पार्टी में किसी अहम ओहदे पर। बाहर सियासत, जब अपनी पार्टी की बारी आई तो सुक्खू साहब ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे में जरा विनय शर्मा भी सुक्खू के इस बयान को साफ सुन ले, क्योंकि सुक्खू के नजरिए में विनय शर्मा कांग्रेस के नेता ही नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अभी तो किसी पद पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सहानुभूति रखने वाले नेता हो सकते हैं, कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, किसी पद पर नहीं है। अगर वो एडवोकेट है और वो किसी प्रकार की इस बात करते हैं तो ये बात भी गलत है कि वो जो सुपारी देने की बात किसी चीज को करते हैं, वो बात गलत है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती और ना ही वो कांग्रेस पार्टी में किसी अहम ओहदे पर। भले ही सतपाल सत्ती को कांग्रेस कितना भी बोल ले, लेकिन विनय शर्मा के बारे में कांग्रेस के बोल बच्चन मुंह छिपाते फिर रही। सुक्खू साहब की माने तो विनय शर्मा बस कांग्रेस की विचारधारा से सहानुभूति रखते हैं। देखिए, निश्चित कांग्रेस पार्टी की ऐसी संस्कृति नहीं है और कांग्रेस पार्टी की ऐसी भाषा भी नहीं है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा से सहानुभूति रखता है, इस प्रकार की बयानबाजी देता है, तो उसकी व्यक्तिगत बयानबाजी है, वो कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी नहीं हो सकती है। अब सुक्खू के इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अपनी बारी में तो कांग्रेस नेता पल्ला झाड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ती पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। इस बात से ये तो साफ हो गया है कि हम करें तो रासलीला और बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।